बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेर और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और हमेशा की तरह खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और नाज़रीन, आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत खुशगवार करने के लिए हम मौजूद हैं। हमेशा नाज़रीन हमारे मौज़ूआत ऐसे होते हैं क्योंकि सच टीवी की हमेशा कोशिश रहती है, हमारे नाज़रीन की कोशिश होती है कि वो कुछ बेहतरीन सुने और सच टीवी की कोशिश होती है कि कुछ बेहतरीन आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो आज का जो हमारा मौजू होगा यकीनन हम सब के लिए बड़ा ही मुअस्सर और मुफीद साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो जल्द के लिए यानी हमारी स्किन के लिए कितनी मुफीद साबित हो सकती है। नाज़रीन, अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं ना तो कहते हैं कि ख़वातीन खूबसूरत दिखने के लिए, बल्कि उनका ख्वाब होता है, हर ख़वातीन का, हर खातून का, हर औरत का ये ख्वाब है। लेकिन आजकल हम सिर्फ औरत की बात नहीं कर सकते बल्कि ये कह सकते हैं कि खूबसूरत नज़र आना हर औरत और मर्द का ख्वाब है और इसके लिए वो लाखों जतन करते हैं, डिफरेंट टोटके आजमाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट जो आजकल मार्केट के अंदर क्रीम इन है उनकी जो है उनको यूज़ करके अपनी खूबसूरती में इजाफा चाहते हैं, लेकिन उनके डेफिनेटली जो आपको इंस्टेंट फ़ौरन जो आपको रिज़ल्ट देते हैं उसके नुकसानात भी डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि जो जितनी जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा उसके साइड इफ़ेक्ट भी उतनी जल्दी सामने आते हैं। तो ये आपको फ़ौरन तो खूबसूरत बना देते हैं, लेकिन बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, हम स्किन की बात करें, अपनी जल्द की बात करें, डेफिनेटली बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बड़ी सेंसिटिव ये स्किन होती है। तो इसके ऊपर डिफरेंट जो टोटके हम अप्लाई करते हैं ये हमारे लिए नुकसानदा साबित हो सकते हैं, इससे बीमारियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। नेचुरल ब्यूटी उसको ही हमेशा वैल्यू देनी चाहिए। तो नेचुरल ब्यूटी किस तरह आ सकती है, ये जो मुख्तलिफ जल्द की बीमारियां हैं इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, वो डेफिनेटली हमारी कुदरती ग़िज़ा, हमारे जो हाइजीनिक फूड है उसके थ्रू हम अपनी स्किन को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं, खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, जो कि सबका ख्वाब है कि वो महफ़िल में जाए तो सब उसकी तारीफ़ करें, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। तो हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है, खूबसूरत बनना चाहता है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, लेकिन ये आजकल माशरे के अंदर जो एक दिखावा, नमूद नुमाइश जैसी चीज़ें और डिफरेंट ये जो एक्ट्रेसेस की एड्स हम देखते हैं उसकी वजह से ना हमारे अंदर एक ये भी आर्टिफिशियल चीज़ें या देखा देखी कि ये फ़लाँ इस तरह की है, उसकी स्किन इस तरह की नज़र आ रही है, मेरी ऐसी क्यों नहीं, या मैं इस तरह की क्यों नज़र नहीं आ रही। ये बड़ा एक रुझान जो है हमें आज के मुआशरे के अंदर देखने को मिल रहा है। आज की औरत के अंदर ख़ासकर हम बात करें तो हमें नज़र आता है। तो आज हम इन्हीं तमाम तर पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। भाई, अल्लाह पाक ने हर इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया, नेचुरल ब्यूटी उसको दी है, तो उसके अंदर जब आप छेड़खानी करेंगे तो बीमारियां फिर सामने आती हैं, आपकी स्किन डैमेज होती है। और आजकल आप देखें तो हमारे जो आज की यूथ, आज की जनरेशन है, किस हद तक उनकी स्किन जो है वो ख़राब होती हुई, डैमेज होती हुई हमें दिखाई देती है। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम आज इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन बीमारियों से बचा जाए, इन इन्फेक्शन से, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट, उनसे हम बच सकते हैं और अपनी जो नेचुरल ब्यूटी उसको इन्हांस किस तरह से कर सकते हैं इसमें हम बात करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। वेल, अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि हमारा आज का जो मौजू है जो कि हमारी औरतों के लिए भी है और हमारे मर्द हजरात के लिए भी है, क्योंकि स्किन बहुत ही सेंसिटिव इशू है और सबका पसंदीदा ये इशू भी कह सकते हैं, ये बात भी कह सकते हैं, टॉपिक भी कह सकते हैं, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, सोल्यूशन लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उस पर हम जल्दी से डिस्कशन का आगाज़ करें। नाज़रीन, हमारे साथ हैं माहिर अमराज़ जल्द हैं, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है जी, डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, डेफिनेटली आज हम कोशिश करेंगे, इवन हम मुझे बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा और हमारे नाज़रीन के लिए भी बेहतर चीज़ें आज सामने आएंगी जो कि डेफिनेटली उनको हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, आप लोगों को उस तरह की अवेयरनेस या गाइडलाइन ना दी गई। तो आज का ये प्रोग्राम जो है हमारे जो एक्सपर्ट्स हमें गाइड करेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, इनको आपने ध्यान से सुनना है और उस पर अमल भी करना है। ये स्किन का मसला है और ये कोई नॉर्मल इशू नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं, चूँकि आप तो एक्सपर्ट हैं, जल्द पे हम आज बात कर रहे हैं और आपकी फील्ड भी यही है। कौन कौन सी बीमारियां जो है वो आजकल इस सोसाइटी के अंदर आपको जल्द की जो है वो देखने को मिल रही हैं, या किस तरह के ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं स्किन से रिलेटेड आपके पास?
अच्छा मैडम, इसमें ये बताना ज़रूरी है पब्लिक को कि स्किन की कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत ही प्रोलॉन्ग चलती है, उनका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग चलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए ना उनका ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। जिसमें मैं तो ये समझता हूँ फर्स्टली कि स्किन सेकंड नंबर पे आती है, पहले मेंटल हेल्थ आती है। फॉर एवरी रिलेशनशिप, फॉर योर वेल बीइंग, फॉर वेल बीइंग, आपने एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, आपने एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारनी है, आपने एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, तो पहले आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी तो ही आप स्किन के बारे में केयर करने की का सोचेंगे या उसकी तरफ जाएंगे। हाँ जी, इसीलिए सर एक वर्ड ऐड करूंगी, साइकोडर्मेटोलॉजी अभी दुनिया का एक मेन टॉपिक है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो बिल्कुल मैडम ने ठीक कहा। अभी हम तो पाकिस्तान में तो हम डर्माटोलॉजी से फर्दर शिफ्ट हुए एस्थेटिक डर्माटोलॉजी की तरफ। अब मैडम बता रहे हैं कि साइकोडर्माटोलॉजी, यकीनन ये भी एक बहुत वैल्यू करता है। उसका मैं आपको बताऊं, जो साइकोडर्माटोलॉजी की उन्होंने बात की है वो ये है कि जो हमारे स्किन डिजीजेज हैं, स्पेशली जो वेरी कॉमन है, जिनमें अगर हम फॉर एग्जांपल एक्नी की बात करते हैं या हम मिलाजमा की जो छाया बन जाती है उनकी बात करते हैं। एक्नी को आम ज़बान में हम ये कहेंगे कि फेस के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं और फेस के ऊपर दाने दाने से बन जाते हैं, तो उसको हम एक्नी बोलते हैं, जो हमारी मेडिकल टर्म यूज होती है। तो एक्नी का ट्रीटमेंट अगर टाइमली ना किया जाए तो फेस पूरा फेस दानों से भर जाता है। और जो ये बात कर रही है ना कि साइकोडर्माटोलॉजी, तो उसका साइको सोशल इम्पैक्ट इतना बुरा आता है, इवन के सुसाइडल केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि उनका फेस इतना बुरा था या फेस को देखने की वजह से लोग इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स देते थे या लोग इस तरह से बात करते थे कि वो लोग इतने मेंटल ट्रॉमा में गए कि इवन देन दे अटेम्प्टेड सुसाइड। तो जो ये बात कर रही है, हाँ, वेरी सीरियस इशू है। और उसमें यह है कि आपकी पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस, आपकी जो फर्स्ट लुक है, फर्स्ट अपीयरेंस है, वो बहुत मैटर करती है। अगर आपका फेस प्रॉपर होगा, मैं भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, मैडम बता रही थी कि अगर फेस आपका जो जिल्द है या जो फेस है, मैं फेस की स्पेसिफिक बात करूंगा, आपकी पर्सनैलिटी का फर्स्ट जो इंप्रेशन आता है वो फेस से आता है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, बेहतरीन। ह्यूमन बीइंग को वो एक्सेप्टेंस फेस के थ्रू मिलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें यह है कि अगर हम कॉमन डिजीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो मैं रेट करूँगा एक्नी को, जो कि हमारी यंग जनरेशन का स्पेशली इशू है कि उनके जो ही वो आफ्टर प्यूबर्टी उनके फेस के ऊपर या बॉडी के अदर पार्ट्स पे ना एक्नी के पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, दाने बनना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें फर्दर मतलब हमारी डर्माटोलॉजी में उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वेरी सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि इसको थोड़ा प्रोलॉन्ग चलाना पड़ता है। मतलब इसके जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं वो महीना, 2 महीने, 3 महीने चलते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाता है बिल्कुल, लेकिन दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। अच्छा, ये इशू मेरे साथ भी था, ये एक्नी का, और इसका ये डर्माटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवाएगा लेकिन दोबारा वापस नहीं आई। अच्छा, वो डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, वो भी एक बड़ी आपने पब्लिक का और इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि वो दोबारा वापस नहीं आई। कुछ लोगों में दोबारा वापस नहीं आती, कुछ में वापस आती है। अच्छा, जिनमें वापस नहीं आती उसकी रीजन क्या होती है? पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो एक्नी होती है वो होती है उन लोगों में जिनकी ऑयली स्किन होती है। ठीक है। ऑयली स्किन वो होती है कि जिसमें सीबम प्रोडक्शन हमारे मेडिकल टर्म में कहते हैं ज्यादा होती है। तो सीबम प्रोडक्शन जिनकी ज्यादा हो तो उनकी स्किन ऑयली होती है। जिनकी स्किन ऑयली होती है वो एक्नी प्रोन होते हैं। मतलब जो आप देख लें कि 95% केसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हीं को ही एक्नी होती है। ऐसे ही फर्दर हम ये जाते हैं कि जो आपने कहा कि मैंने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक होगी, दोबारा नहीं आई। उसकी रीजन क्या होती है कि जो डॉक्टर होते हैं वो ये करते हैं कि आपको पहले तो उसका ट्रीटमेंट दे देते हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स देते हैं, जिसमें क्या होता है जी सीबम जो सन ब्लॉक है वो ऐसा देंगे कि जो सीबम प्रोडक्शन को कम करेगा। आपको फेस वॉश ऐसा देंगे कि जो सीबम प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट करेगा और उसको कम करेगा। सही। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ना आने की रीजन है फिर आप चले जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ। मतलब एक दफा आपने मेडिसिन ले ली, बिल्कुल ठीक हो गया, फिर आपने एहतियात करनी होती है ताकि उससे आपकी एक्नी दोबारा ना आए। तो जो हमारे डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो मोस्टली यही करते हैं कि एक्नी का ट्रीटमेंट देने के बाद फिर क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को उसकी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो गाइड कर देते हैं। जब वो उसको प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो दोबारा एक्नी के होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आप हम आज के जो टॉपिक है हमारा डाइट और स्किन, तो मैडम ने भी माशाल्लाह काफी रोशनी डाली इस पे। डाइट और स्किन को जो हम उसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इसमें डर्माटोलॉजी में या अपनी जो हमारी स्किन की डिजीजेज हैं उसमें मैडम ये है कि डाइट और स्किन का डायरेक्टली रिलेशनशिप है। बिल्कुल ऐसे। मैं बात कर रहा था एक्नी की होती क्यों है एक्नी? उसकी रीजन ये होती है कि जी स्किन ऑयली होती है। हमारे कुछ डाइट्स ऐसी हैं कि जो हमारी सीबम प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। अच्छा।
ठीक है। ठीक और आप अक्सर देखते हैं कि जी कि हमने एट टाइम ऐसा होता है कि प्रोटीन डाइट इनटेक ज़्यादा हो जाए या कोई ज़्यादा स्पाइसी फूड्स लेना शुरू कर दें या कुछ इस तरह की चीज़ें लेना शुरू करें तो वो आपके फेस के ऊपर पिंपल या ये इस तरह के एक्नी होना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न यही होती है कि जी आपका होता क्या है जी, डाइट ऐसी लेते हैं आप जिससे सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सीबम प्रोडक्शन बढ़ने की वजह स्किन ऑयली होती है, ऑयली स्किन में एक्नी होना शुरू हो जाती है। तो डाइट का और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आज की जो डिस्कशन हुई है इसके ऊपर हम सबको अमल करने की और फोकस करने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी खूबसूरती से रिलेट करती ये चीज़ें हैं और खूबसूरती के मामले में हमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते एक और अहम मौजू के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।